नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल फिट रीना पे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा वीडियो है रिलेटेड है वो है महिलाओं की सबसे जो कॉमन कंप्लेंट होती है, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। वैसे तो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई सारे होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को कम होता है। फिर है कि आपका इर्रेगुलर पीरियड्स होता है, समय से पहले आना या फिर समय से बाद आना। तीसरा होता है ब्लीडिंग इशू। तीसरा जो है वो है ब्लीडिंग इश्यूज, या तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। सारी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कॉमन है पीरियड्स को लेकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इर्रेगुलरिटी को लेकर कि हमारा पीरियड्स जो है वो इर्रेगुलर क्यों होता है। रीज़न जो होते हैं वो होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह क्या है। इसकी वजह कुछ भी हो सकते हैं। पहला तो आपका अनहेल्दी डाइट भी हो सकता है, आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी इस पर अफेक्ट डालता है। और तीसरा जो है वो है ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ने में। और जो लास्ट है वो है आपका, हो सकता है कि अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस वजह से भी इर्रेगुलरिटी होती है। आज इस वीडियो में मैं कुछ आसन करके बताने वाली हूँ, कुछ आसन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पीरियड्स के इर्रेगुलरिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपको करना चाहिए। ये जो है आपके पेल्विक रीजन के मसल्स को हमेशा एक्टिव रहता है और आपके पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करता है। वाले हैं वो है बद्ध कोणासन, इसे हम भद्रासन भी बोलते हैं। इसे कैसे करते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैर के जो सोल है उसको आपको ऐसे जॉइंट करना है, ठीक है। और इसको आप जितना हो सके आप अपने अगर पास की तरफ इसको खींच सकते हैं, आप अपने पास इसको लाइए, ठीक है। पेल्विक रीजन के एरिया में आपको इतना पास लाना है और आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इसको ऐसे इसको पकड़ना है अपने दोनों पैरों का। आपका जो फीट होगा, जो दोनों पैरों के जो फीट है वो आपका ग्राउंड में टच रहेगा। और इसी जो है आप कोशिश कीजिए आप नीचे कीजिए फिर, और आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ये आप बिल्कुल ऐसे नहीं झुकाना है आपको, इसमें जो है आपको ऐसे सीधे रखना है और आपका जो पोस्चर है पूरा करेक्ट होना चाहिए। आपका जो कंधा है वो सीध में होना चाहिए और जो स्पाइन है पूरा सीधा होना चाहिए। चेस्ट की तरफ, चेस्ट जो है आगे की तरफ करना है। इसमें आपको नॉर्मली ब्रीदिंग करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। एंड अब क्या करना है कि आप इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अप डाउन, अप डाउन, ये भी कर सकते हैं आप इसको चाहें तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ये आसन जो है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, अच्छा से इम्प्रूव करता है। ये आपके पेल्विक एरिया के मसल्स को एक्टिव रखता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। तो पीरियड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, अगर आपको इश्यूज हैं तो आप ये योगा, ये आसन जरूर करना चाहिए। एक और है जो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो ये पैर के जो सोल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इस पे अपने सर को, अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो झुकिए थोड़ा। ऐसे फिर एक्सहेल करते हुए वापस आना है, इनहेल करते हुए यहाँ पे जाना है नीचे की तरफ ऐसे। आप चाहें तो अपने फोरहेड को ऐसे टच कर सकते हैं, दोनों फीट के टो में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए फिर वापस आपको ऐसे आना है, ठीक है। तो ये आसन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप रेगुलरली कीजिए, कम से कम 2-3 बार तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने पैरों की साइड में बैठ जाइए। आप अपने जो दोनों पैर हैं ये ऐसे देखिएगा, दोनों इसके सीध में, हाथों के सीध में इधर साइड में लाइए और आप इसके बीच में बैठ जाइए, ठीक है।
बैठ जाइए। तो इस तरीके से, और आप अपने दोनों पैरों को जॉइंट्स करने की कोशिश कीजिए और आप धीरे धीरे अपने एल्बो के थ्रू, आप अपने कूहनी, अपने हाथों के थ्रू पीछे की तरफ जाइए, ऐसे, ठीक है। और आप अपने जो सर को, हेड को है, उसका जो आपका ये बीच वाला है वो आपको इसके ग्राउंड में टच होना चाहिए, ऐसे। सांस लेते हुए ऐसे पीछे जाएंगे। ये हो गया आपका मत्स्यासन पोजीशन। अब अपने हाथों को नॉर्मली बिना प्रेशर दिए हुए ऐसे रखेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। इसी पोजीशन में रहिएगा। ये जो है आपके एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, ये सारे जो है यहाँ के मसल्स को स्ट्रेच करता है। फिर वापस आप इसी पोजीशन में एक्सहेल करते हुए अपनी एल्बो के थ्रू, कोहनी के थ्रू ऊपर आ सकते हैं। ये हो गया आपका मत्स्यासन। मत्स्यासन में आप या तो इसको पद्मासन की स्थिति में भी कर सकते हैं, वज्रासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको वज्रासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। ऐसे किए आप अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से आपका जो पैर है वो देखिएगा, वो जमीन पे टच नहीं करना चाहिए, वो उठना नहीं चाहिए। तो ये हो गया, हमने वज्रासन की स्थिति में किया। सबसे पहले जो हमने किया था वो पैरों को ये बाहर निकाल कर किया था। अब है जो वज्रासन की स्थिति में कर रहे हैं। अगर आप इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुके हुए हैं तो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। फिर जो है वापस अगर करना है तो एक्सहेल करते हुए अपने कोहनियों का सहारा लेंगे। यहाँ पे कोहनियों का सहारा लेते हुए इसको ऊपर की तरफ आपको पोजीशन को रिलीज करना है। यही आसन जो है आप पद्मासन की स्थिति में भी बैठकर कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप पैरों को फैलाकर भी कर सकते हैं। ऐसे सिंपली हमने अपने पैरों को फैला दिया है, ठीक है। आप कोहनी के सहारे, अपने एल्बो के सहारे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। और आप अपने सर के, हेड के बीच को ऐसे, आप चाहे तो ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सब वेरिएशन प्रैक्टिस करते रहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मली, लास्ट में एक्सहेल करते हुए वापस आपको पोजीशन करना है। ये हो गया आपका मत्स्यासन। ये हो गया आपका मत्स्यासन। वापस अपने पोजीशन पे आना है, धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन पे आना है। सारे आसन को बहुत ही स्लोली करना है आपको। अब जो नेक्स्ट आसन है वो करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन कैसे करते हैं? आपको पीठ के बल में लेट जाना है, पीठ के बल आप लेट जाइए, ठीक है। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को, इस हाथ से इस पैर के एंकल को पकड़ना है, इस हाथ से इस पैर को एंकल को पकड़ना है। अब है इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले जाना, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ, पैरों ऊपर की तरफ। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में आप रहिए। एंड एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल। इसको भी आपको रिपीट करना है, मिनिमम कम से कम 2-3 बार तो करना ही करना है। अगर हो सके तो 4-5 बार भी आप कर सकते हैं। फिर से इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ। फिर एक्सहेल करते हुए वापस नीचे। फिर से नेक्स्ट जो आसन है वो आपको करना चाहिए भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में रख के अपने अपर बॉडी को
ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए चलिए। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रहिए एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस जाना है। फिर इनहेल करते हुए एंड फिर एक्सहेल करते हुए नॉर्मली। इस पोजीशन को अब रिलीज करेंगे। बहुत। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है अधो मुख स्वनासन। चलिए कैसे करते हैं। आप अपने बॉडी को आगे जो है इस तरीके से आप बैठ जाइएगा। दोनों पैरों को पीछे, दोनों हाथों को अपने कंधे के सामने, ठीक है। अब जो है अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करते हुए पीछे की तरफ ऐसे करेंगे। दोनों पैर जो होगा आपका ये जमीन में टच है। हील आपकी जो एरिया भी जो है हील है वो जमीन में सटेंगी। इस हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ कीजिए और अपना जो है सर जो है इसको जो है अंदर की तरफ पुश करना है। जितना हो सके अंदर की तरफ पुश कीजिए। आपका जो पैर है उसके जो घुटने हैं बिल्कुल नहीं फोल्ड होने चाहिए, वो वैसे के वैसे ही स्ट्रेट होना चाहिए। और इसी पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है एंड देन वापस रिलीज करना है। आपने रिलीज कर दिया, वापस से हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। अपने दोनों पैरों को हिप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। दोनों पैरों को सीध में रखेंगे, एड़ियां जमीन में और जो आपका हेड होगा वो अंदर की तरफ। अपने आप को अंदर की तरफ पुश कीजिए। हाथों को भी पूरा स्ट्रेट रखिए, टाइट रखना है, फोल्ड नहीं करना है और पैरों को भी फोल्ड नहीं करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ब्रीदिंग ब्रीद आउट नॉर्मली। कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं तो एंड फिर वापस एक्सहेल करते हुए रिलीज करना है। ये हो गया आपका अधोमुख स्वनासन। एक और जो आसन है वो हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको क्या करना है, आप अपने दोनों पैरों को के बीच में इतना सा आप थोड़ा सा गैप रखिए, ठीक है। गैप रख के और आप अपने इस हाथ से इस पैर के एंकल को पकड़ना है और इस हाथ से इस पैर के एंकल को पकड़ना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। कुछ सेकंड्स के लिए इस पोजीशन में रहिए। एंड देन वापस एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में। अगर ये आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, करने में नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरुआती अगर आप कर रहे हैं उष्ट्रासन तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे आप अपने हिप के ऊपर रख सकते हैं एंड फिर जो है पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन। तो ये हो गया आपका उष्ट्रासन। इस तरीके से आप उष्ट्रासन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन करने वाले हैं वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको पीठ के बल आपको लेट जाना है। तो चलिए हम करते हैं कैसे। पीठ के बल आपको लेट जाना है, दोनों हाथों को ऐसे साइड में। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैर को फोल्ड, धीरे धीरे आपको पैरों को ऊपर की ओर उठाना है और आपको हाथ को हिप का सपोर्ट देना है और सपोर्ट देते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। सर्वांगासन।
पोजीशन में आपको कुछ सेकंड्स के लिए बने रहना है। कोशिश कीजिए कि आप 30 सेकंड से मिनिमम रहे, नहीं तो 1 मिनट की आदत डालें। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। फिर अगर इस आसन को रिलीज करना है, देन दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। हाथों के सपोर्ट से अपने हिप को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है, झटके से नहीं गिराना है। फिर कुछ देर के लिए आपको रेस्ट करना है और इस आसन को आपको रिपीट करना है। कोशिश कीजिए सर्वांगासन भी आप कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है और इसकी सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है कि सिर्फ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ये इनफैक्ट आपके बालों के लिए, आपको ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन है। इवन आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है ये आसन, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके हेड के टुवर्ड्स होता है। तो आपके ब्रेन में, आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को जो होता है वो बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए वापस इसको करते हैं हम। वापस से उठाते हैं अपने दोनों पैरों को, हाथ की सपोर्ट से इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं एंड दोनों पैरों को सीधा रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है। सीधे रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए आप होल्ड करके रखिए। एंड वापस अगर इस पोजीशन को रिलीज करना है तो धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करना है, हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है एंड धीरे 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 आपको नीचे की तरफ आना है एंड रिलैक्स करना है। अपने दोनों हाथों पैरों को छोड़ दीजिए, फ्री ब्रीदिंग नॉर्मली कीजिए। तो शवासन की पोजीशन में आप आ गए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आसनों में रेस्ट करना बहुत जरूरी है और रेस्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है वो आपका है शवासन। एकदम अपने आप को शव की तरह बना दीजिए, हाथ पैर बिल्कुल शिथिल, कोई जान नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा रेस्ट कीजिए एंड वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। तो इन सारे आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए हमेशा एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.